चौथे का तीसरा किया किसी ने? किसका आंसर आया? चलो देखिए इधर, sec a प्लस tan a 1 माइनस sin a। देखिए इसको sec को हम क्या लिख सकते हैं बताइए कोई? 1 बटा tan a को sin a बटा cos a। इनटू में क्या है 1 माइनस साइन ए को तो साइन ए ही लिखेंगे क्योंकि इसको कोई साइन का और किससे बदल सकते हैं? साइन भी रखेंगे। साइन और कॉस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके अलावा है वो साइन कॉस में बदलना। चले साइन का 1 बटा कॉस होता है, कॉस सेक में नहीं बदलना है। मैं क्या बोला? साइन कॉस में तो रखना ही है, इसके अलावा तो टेन में है उसको भी साइन कॉस में, कॉट है उसको भी साइन कॉस में, कॉट है उसको साइन कॉस में, कोसेक है उसको साइन कॉस में, और जो साइन कॉस में उसको साइन कॉस में ही रखना है, चेंज नहीं करना है। ठीक है चलिए, अब दोनों का एलसीएम क्या आएगा? कॉस ए। अब कॉस ए दोनों का एलसीएम आ गया। कॉस ए का भाग कॉस ए में कितनी बार आएगा? 1 को 1 से गुणा किया प्लस कॉस का भाग कॉस में कितनी बार गया? 1 को साइन ए से गुणा किया साइन ए। ये हो गया आपका एलसीएम। उसके बाद 1 माइनस साइन ए। अब देखिए गुणा करेंगे ऊपर वाले का और नीचे वाले का। ऊपर वाले का गुणा क्या हो जाएगा? 1 प्लस साइन ए गुणा 1 माइनस साइन ए बटे में कॉस ए। बताइए यहाँ कुछ सरल समीकरण a प्लस बी गुणा a माइनस बी। तो a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है बताइए? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का स्क्वायर, ऐसे लिखो साइन स्क्वायर बट्टे में। तो यहाँ लिखना पड़ेगा आपको a प्लस बी a माइनस बी, इसका होता है a स्क्वायर माइनस बी। ओके चले, अब देखो 1 का स्क्वायर क्या होगा? माइनस साइन स्क्वायर बट्टे में कॉस ए। अब बताइए ऐसी कोई सरल समीकरण है जिसकी 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं? पहली सरल समीकरण हमने 3 अलग अलग रूप लिखे ना, तो उसमें से देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर है या नहीं है? तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस ए, यही होगा। अब बताइए कॉस स्क्वायर ए बटे में कॉस। अब यहां से ऊपर कॉस 2 है और नीचे ओनली कॉस है, तो इसमें बताइए एक घात कट जाएगी तो पीछे क्या बच जाएगा? और यही आपका क्या है? समझ में आ गया? वापस देखिए इधर, सेक को किसमें बदला? 1 बटा कॉस। टेन को किसमें बदला? साइन बटा कॉस और 1 माइनस साइन ए। ओके, उसके बाद दोनों का क्या लिया? एलसीएम। दोनों का एलसीएम क्या आया? कॉस ए। कॉस का भाग कॉस में 1 बार, 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस कॉस का कॉस में 1 बार और 1 को किससे गुणा किया? साइन से। फिर देखो 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, सरल समीकरण है या नहीं है? तो इसकी जगह क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर, b स्क्वायर का मतलब साइन स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर सरल समीकरण पहली है। पहली सरल समीकरण ये थी, देखो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a बराबर a। अब साइन को उधर भेजूंगा तो क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर a बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर a। बताओ इस 1 माइनस साइन स्क्वायर जगह क्या लिखा हमने? कॉस स्क्वायर a। वो देखो कॉस स्क्वायर a बटा कॉस a। अब कॉस ऐसे एक कॉस की घात कट गई, पीछे कितना बच गया? कॉस। ये आपका आंसर है। ठीक है, तो सर tan की जगह कब a बटा cos लेते हैं ना, या sin बटा a कहां लेते हैं? अपने sin बटा cos लेते हैं ना tan की जगह। देखो व्युत्क्रम में है, लेकिन हमको sin cos से बदलना है। अब sin cos में बदलने के लिए कहीं कहीं व्युत्क्रम भी काम लेना पड़ेगा, कहीं दूसरे काम लेना पड़ेगा, कुछ भी लेना पड़ सकता है। तो ये उतार लीजिए आप।
चौथा प्रश्न है 1 + tan स्क्वायर a अपॉन 1 + cot स्क्वायर a। वही काम करना है, साइन और कॉस में चेंज करना है। तो क्या होगा बताइए? tan का क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर a बटा, और पूरे का बटा देखिए 1 + cos स्क्वायर a बटा साइन स्क्वायर a। साइन और कॉस से मतलब है कुछ नहीं किया ना। अब दोनों तरफ ऊपर और नीचे एलसीएम ले लो। ऊपर वाला का एलसीएम अलग, नीचे वाला का एलसीएम अलग। तो यहाँ पर 1/1 है और यहाँ पर भी 1/1 है। तो बताइए ऊपर वाले का एलसीएम क्या आएगा? cos स्क्वायर a। 1 का भाग cos स्क्वायर a में cos स्क्वायर a बार गया, और cos स्क्वायर a को 1 से गुणा किया तो क्या आ गया? प्लस cos स्क्वायर a का भाग cos स्क्वायर a में 1 बार गया, और 1 को किससे गुणा किया? यहाँ क्या हो जाएगा? और आपको पहली दिमाग में आ गया कि ऊपर तो सरस सभी का लग जाएगी, आया नहीं आया? लेकिन बाद में लगेंगे। अब देखिए इस दोनों का भी हर के अंदर एलसीएम कितना आया? साइन स्क्वायर। अब 1 का भाग साइन स्क्वायर a में कितनी बार गया? साइन स्क्वायर a बार गया। 1 का भाग इसमें साइन स्क्वायर a बार गया, और साइन स्क्वायर a को किससे गुणा किया? क्या हो जाएगा? अब देखो साइन स्क्वायर a का साइन स्क्वायर a में 1 को cos स्क्वायर से गुणा किया। आपको थोड़ा यहाँ पर भी कुछ लगता होगा, बाद में लगेंगे। अभी देखो ऊपर वाली बीम नीचे वाली बीम, नीचे वाली बीम व्युत्क्रम होके क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? काटना है तो भी बाद में काट देना, और सरस्वती का लगा के काटो तो भी काट देना। देखिएगा हाँ डायरेक्ट कट रहा है। ऊपर वाला देखो पहले cos स्क्वायर a प्लस बटा cos स्क्वायर इनटू, अब इसका व्युत्क्रम करके गुणा कर लो तो ऊपर कौन चला जाएगा? और बट्टे में साइन स्क्वायर a प्लस, अब इसमें सरस्वती का नहीं लगा तो हम तो पूरा काट दें। ये पूरा कट गया। देखो साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a और साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। तो पीछे क्या बच गया? साइन स्क्वायर a बटा, बताओ साइन बटा cos क्या होता है? tan स्क्वायर a। वापस हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना? समझ में आ गया? प्रश्न नंबर 1 सिद्ध करना है प्रश्न, ठीक है? वही काम इस तरह दोनों साइड आपको बराबर करना है। ये है कौन सी साइड बताइए? लेफ्ट हैंड साइड। तो ये वाला हम क्या करेंगे? इसमें लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, बराबर में आंसर क्या लेके आएंगे? राइट हैंड साइड। तो हम सबसे पहले हल करने के लिए तरीका बता रहा हूं। आपको लेफ्ट हैंड साइड लिखना है। क्या लिखना है? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है वो वाला पूरा यहाँ व्यंजक लिखना है। बताइए cos sec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। तो बताइए हमारा पहला काम क्या है? साइन और cos में बदलना। नहीं a माइनस b तो है ही है, साइन cos में बदलने की बाद में लगाओ सही रहेगा। वैसे भी यहाँ डायरेक्ट लगाओ तो भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई गलत नहीं है। किसने किया? डायरेक्ट a माइनस b का होल स्क्वायर बोलोगे फिर साइन cos में बदलना पड़ेगा, लेकिन पहले बदल दो और फिर बोल देंगे। तो बताइए cos से क्या लिखेंगे? 1 बटा साइन थीटा का माइनस cos बटा और इस पूरे का क्या करेंगे? अब पहले अंदर एलसीएम ले लो, सही रहेगा। तो अंदर एलसीएम क्या आएगा? इसका साइन एलसीएम आएगा साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा का भाग साइन थीटा में और 1 को 1 से गुणा किया, साइन का भाग साइन में और ऊपर। अब देखो पूरे के ऊपर क्या है? अब ऊपर अंश का अलग स्क्वायर करते हैं, नीचे हर का अलग स्क्वायर करते हैं, कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos थीटा का हल करने के लिए, और नीचे साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। चलो ये 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर लिखा हुआ है।
1 माइनस cos थीटा का। अब नीचे देखो, यहाँ 1 माइनस साइन इसका थीटा को हम क्या लिख सकते हैं बताइए? 1 माइनस cos इसको थीटा नहीं लिख सकते, इसको क्या? साइन इसका थीटा प्लस cos इसका थीटा। तो यहाँ से साइन इसका थीटा का मान क्या होगा? ये लिख सकते हैं, तो लिखो एक बार यहाँ पर देखो, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान देना आगे, 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ नीचे ध्यान दो, देखो इसका ये लिखा, समझ में आ गया क्या है यहाँ पर? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये लिख दिया ना। अब देखो, इस एक को मैं एक का स्क्वायर लिखूं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सर्वसमीका खोलेंगे जिसमें ए प्लस बी माइनस बी आएगा। अपन को एक आपको कैसे पता चलेगा कि ऐसा करना है? ये देखो ऊपर राइट हैंड साइड में, देखो राइट हैंड साइड में ऊपर तो यही चाहिए, इसलिए इसको तो चेंज करने का कोई आवश्यकता नहीं है। नीचे बनाना है एक प्लस cos थीटा और यहाँ पर नीचे एक माइनस cos स्क्वायर थीटा है, तो हम यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोलेंगे तो a प्लस बी और a माइनस बी बनेगा नीचे। देखो इधर ये इस एक को a का स्क्वायर लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और माइनस cos स्क्वायर थीटा वैसे के वैसे निकाल। अब यहाँ पर देखो एक सरल समीकरण लग रही है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है या नहीं है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? देखो 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो a प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा, इसको ये लिख सकते हैं ना? कहाँ पर साइन है? तो ये यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? साइन इसको थीटा की जगह 1 माइनस cos इसको थीटा लिख सकते हैं। पहली सरल समीकरण समझ में आ गया। अब उसके बाद में यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सरल समीकरण बनाई, उसको हमने विस्तारित रूप बोला है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बताइए? a प्लस बी a माइनस बी, इसकी जगह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके चले, अब देखो इसमें से ये घात 2 है तो ये पूरा अपनी घात से कटेगा नहीं कटेगा बताइए? ऊपर सेम नीचे भी सेम, ये घात 1 है ये घात 2 है, ये 2 बार है या नहीं है? देखो 1 माइनस cos थीटा का और 1 माइनस cos थीटा, बताओ इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूँ क्या? और बटे में क्या है? 1 प्लस cos थीटा और 1 माइनस, बताओ ये कटेगा नहीं कटेगा? तो पीछे क्या बचा? 1 माइनस cos थीटा बटा 1 प्लस cos थीटा, तो ये क्या हो गया? 1 माइनस cos थीटा बटे में 1 माइनस नहीं सॉरी 1 प्लस cos थीटा बराबर में राइट हैंड साइड। तो ये हो गया आपके इक्की सीधा। वापस देख लो एक बार जिसको समझ में नहीं आया, ये आपको प्रश्न दे रखा है। सबसे पहले काम हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड को एक बार वापस लिखा, इसको साइन कॉस में बदलना है। किसमें बदलना है? तो कॉसेक को क्या होगा? 1 अपॉन साइन, माइनस का माइनस कॉट का क्या होगा? कॉस बटा साइन, दोनों का एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद में साइन का भाग साइन में 1 बार गया, 1 को 1 से गुणा किया 1, माइनस का माइनस साइन का भाग साइन में 1 बार गया, 1 को कॉस से गुणा किया कॉस, तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे साइन थीटा का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि दोनों का ऊपर अलग अलग स्क्वायर ले लिया मैंने। पूरे का होल स्क्वायर था ना, अलग अलग ले सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पहली सर्वसम्मति का यूज हुई है कि साइन स्क्वायर थीटा को हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? तो ये हमने साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा। अब यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर,
a माइनस बी a प्लस बी इसका विस्तारित रूप होगा नहीं होगा? तो इसको मैंने जैसे ही खोला तो a प्लस बी a माइनस बी हो गया, तो ये पूरा एक घात से कट गया, तो पीछे क्या बच गया 1 माइनस कॉस अपॉन में 1 प्लस कॉस, यही हमारे राइट हैंड साइड में है, इसको सिद्ध करना। इस प्रकार के आपको 3 नंबर का प्रश्न आपके बोर्ड में आएगा। कोई भी एक प्रश्न ये भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि ये प्रश्न नहीं आए, कैसा भी आपके 5 प्रश्न में से कोई भी एक प्रश्न आएगा और आपके उदाहरण में से कोई भी। 5 का दूसरा है cos a बटा 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटा cos a बराबर 2 sec a। हम इसको हल करके राइट हैंड साइड 2 sec a लेके आएंगे। तो सबसे पहले कौन सी साइड लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? cos a बटे 1 प्लस sin a प्लस 1 प्लस sin a बटे में cos a। अब हमारे पास कोई इलाज नहीं है, ये कटना नहीं है क्योंकि बीच में प्लस है। क्या है बीच में? तो हम सीधा सीधा इस दोनों का एलसीएम ले लें। क्या ले लें? तो एलसीएम लेने के लिए देखो आपको ये दोनों पद अलग अलग है, अलग अलग है ना, दोनों को लिख दो गुणा में, तो यह हो जाएगा 1 प्लस sin a और cos a, दोनों एलसीएम में आ जाएंगे। आपको सेम सेम है तो वो लिखिए, नहीं तो अलग अलग है तो दोनों को लिख दीजिए। अब भाग देना है, क्या करना है? अब बताओ 1 प्लस sin a का इसके अंदर भाग देगा तो 1 प्लस sin a कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा? अब cos a को किससे गुणा करेंगे? तो यहाँ क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर a। क्या आ जाएगा? cos स्क्वायर a क्या देगा? फिर इस cos का भाग इस पूरे में देंगे तो cos a से cos a कट देगा, पीछे क्या बचेगा? 1 प्लस sin a। क्या बचेगा? अब अगर 1 प्लस sin a को गुणा 1 प्लस sin a से करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर, यही बनेगा ना। चलो अब देखिए इधर, अब ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर खोल दो, नीचे वाला का भी अभी देखते हैं। यहाँ ऊपर आ जाएगा cos स्क्वायर a, यहाँ हो जाएगा होल स्क्वायर खोलिए तो a का स्क्वायर एक ही होता है और sin स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा? 2 sin a। ये sin a को 1 से गुणा करें तो sin a आएगा ना। चलो अब देखो मल्टी में क्या है, गुणा नहीं करना, इसको ऐसे कैसे रखें? 1 प्लस sin a इनटू में cos a। अब देखिए इधर, ये 2 sin a। अब देखो अब इसमें cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a पास पास में लिख सकते हैं, इस दोनों को पास पास में लिख सकता हूं ना। और जैसे ही पास पास में लिखूंगा तो इसका होल स्क्वायर बनेगा तो सरसमी का बन जाएगा। होल स्क्वायर क्या? सरसमी का बन जाएगा इसकी। देखो इधर cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, दोनों पास पास में लिख दिया और प्लस का a और प्लस में क्या आ जाएगा? 2 sin a और बट्टे में सेम लिख दो 1 प्लस sin a और कोष्ठक में क्या हो जाएगा? cos a। अब यहाँ पर देखो पहली सरसमीका लग रही है cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a, इसका मान कितना होता है? a। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सरसमीका लगाने पर इसका मान हो जाएगा a। इसका मान हो जाएगा a। बताओ a फिर प्लस में और क्या है? a। तो a प्लस a फिर क्या है बताइए? 2 sin a। क्या है? 2 sin a और बट्टे वाला सेम लिख दो 1 प्लस sin a और कोष्ठक में क्या हो जाएगा? cos a। अब ऊपर देखिए, यहाँ कोष्ठक में लिख दूं क्या लिखेंगे बताइए? sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a बराबर एक और एक कितना होता है? 2। तो यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 2 sin a और बट्टे में क्या हो जाएगा? 1 प्लस sin a और गुणे में क्या हो जाएगा? cos a। बताइए दोनों में ऊपर कॉमन कौन आ रहा है? 2। जैसे ही दोनों में ऊपर कॉमन लेंगे तो पीछे क्या बचेगा? 1 प्लस sin a, बट्टे में क्या हो जाएगा? 1 प्लस sin a और गुणे में क्या हो जाएगा? cos। अब आप 1 प्लस sin a 1 प्लस sin a क्या हो जाएगा? कट जाएगा, पीछे क्या बचेगा? देखो 2 यहाँ बच गया और 1 बटा क्या बच गया? अब बताओ 1 बटा cos को हम क्या लिख सकते हैं? 1 बटा cos को हम क्या लिख सकते हैं? sec a। ये किसके बराबर आ गया? राइट हैंड साइड 2 sec a इतनी सीधा। ये हमारा प्रश्न सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार का प्रश्न है। हाँ जी
बटा cos A होगा। 2 बटा cos A लिखो या फिर 2 गुना 1 बटा cos A लिखो, एक ही बात है। क्यों? 2 को 1 से गुणा करेंगे वापस 2 नहीं बनेगा और नीचे बटे में cos A नहीं बनेगा क्या? तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना। 2 sec A कमी हाँ, नीचे 2 sec A कटवा। अरे तो इसका मान क्या होता है? तो 2 गुना में पड़ा है 1 बटा cos A की जगह sec लिख सकते हैं, कॉपी में देखो लिखा हुआ है और यही आपको राइट हैंड साइड में मिला है। ये दोनों साइड क्या हो गई? बराबर। इस प्रकार ये प्रश्न है। हाँ बोलिए। हाँ, किसी को पूछना? हाँ, अब ये नंबर भी है तो वापस देखो एक बार वापस देखिए। दोनों का एलसीएम लेना, दोनों का एलसीएम लेना है। तो एलसीएम क्या आया? 1 प्लस साइन ए और cos ए। ठीक है, अब इसका भाग इसके अंदर दिया तो 1 प्लस साइन ए कट गया, पीछे क्या बच गया? cos ए को cos ए से गुणा किया, cos स्क्वायर ए प्लस का प्लस, अब cos ए का भाग इस पूरे में दिया तो cos ए से cos ए क्या हो गया? पीछे क्या बच गया? 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए से गुणा हुआ तो क्या हो गया? 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखो cos स्क्वायर ए सेम लिखा गया, a प्लस b का होल स्क्वायर बोला है, यहाँ पर क्या बोला है? a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab सर्वसमीका लगाने पर। ठीक है, तो जैसे ही सर्वसमीका लगाई तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a और b का गुणा करेंगे तो sin a आएगा। अब देखो, अब मैं इस दोनों को cos स्क्वायर a और sin स्क्वायर a को पास में लिख दिया और 1 लिख दिया और ये सेम लिख दिया, बटा सेम ही है। अब देखो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर पहली सर्वसमीका है हमारी, कौन सी सर्वसमीका है? तो इसकी जगह हम क्या लिख दिया? a, ये क्या है? a प्लस में क्या है? 2 sin a और बटे में क्या है? सेम है। एक और ये कितना होता है? 2 ये रहा प्लस ये सेम रहा, हर सेम रहा। अब दोनों में से क्या कॉमन आया? 2। जैसे ही कॉमन लिया तो यहाँ 1 बच गया, यहाँ sin a बच गया, नीचे वाले sin a 1 प्लस sin a से कट गया, ऊपर 2 बच गया और साइड में 1 बटा cos a बच गया। 1 बटा cos a को हम क्या लिखते हैं? क्या लिखते हैं? 1 बटा cos a बराबर sec a लगाते हैं तो इसकी जगह sec है, यही हमारा राइट हैंड साइड हल है। इतनी सीधा समझ में आ गया। तो प्रश्न नंबर 5 का पहला दूसरा हम क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया।